हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिया स्टडी हब पर स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आई होप आप लोग ये स्टोरी बहुत लाइक करेंगे। ए वॉशर मैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। दोस्तों, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है। इसका मतलब है कि कहानी पास्ट टेंस की है। वॉशरमैन मतलब धोबी होता है। तो एक धोबी है जिसके पास क्या है, डंकी एंड अ डॉग, एक कुत्ता। धोबी के पास एक कुत्ता है और एक जैसे कि आप स्टोरी में देख सकते हैं। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। वॉश मीन्स धुलना, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, मतलब कपड़े धुलता था। कब धुलता था? प्रत्येक मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह वो यूज्ड टू गो टू द रिवर। रिवर मीन्स होती है नदी। यूज्ड टू यहाँ पे इसलिए सेंटेंस में यूज किया गया है क्योंकि किसी काम को अगर हम बार बार लगातार कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक मॉर्निंग ही यूज टू गो मतलब हर सुबह वो कपड़ा धोने के लिए कहाँ जाया करता था? नदी के पास। द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड्स ऑफ क्लॉथ्स। अब ये जो काम है, ये भी काम जो हो रहा है, ये भी रोज होता था। जो गधा था वो कैरी मीन्स ले जाना, एंड लोड्स ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का जो ढेर होता था वो लेकर जाता था। कौन लेकर जाता था? डंकी। ये डंकी का काम था कि वो हर सुबह जब उसका मालिक कपड़ा धोता था तो वो उसके साथ कपड़ा अपने पीठ पे लोड करके उस नदी के पास ले जाया करता था। He used to live in a shed outside the master's house and the dog मतलब he used to live in, किसके बारे में बात हो रही है? ये गधे के बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ पर रहता था? शेड, आउटसाइड द मास्टर हाउस। जो उसका मालिक का घर था उसके बाहर कोई शेड लगा हुआ था। शेड लगा हुआ था जिसमें कौन रहता था? गधा रहता था। And the dog used to stay inside the house the whole day long. And the dog, अब ये कुत्ते के बारे में जानना है कि कुत्ता कहाँ पे रहता था। तो वो घर के अंदर, स्टे मीन्स रहना, ठहरना, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, होल डे, होल मतलब पूरा, डे लॉन्ग पूरे दिन वो कहाँ रहता था? घर के अंदर। बेचारा गधा जो है वो घर के बाहर रहता था, वो काम भी करता था, लेकिन जो कुत्ता था वो कहाँ रहता था? घर के अंदर। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम में जब डॉग अपने मास्टर को देखता था तो बहुत हैप्पी फील करता था, बहुत हैप्पी फील करता था। फील मतलब महसूस करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था अपने मालिक को देख के। ही यूज्ड टू लीक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। ही यूज्ड टू लीक, लीक मीन्स चाटना, हिज मास्टर मतलब अपने मास्टर को, एंड जंप, जंप मीन्स कूदना, ऑन हिम वो अपने मास्टर के ऊपर कूद जाता था और उसे चाटना शुरू करता था। दोस्तों, यहाँ पे हर सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग तभी होता है जो काम डेली हो रहा हो, इसलिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. जो उसका मालिक था वो कुत्ते को लिफ्ट करता था, मतलब लिफ्ट मतलब होता है उठाना। कुत्ते को उठाता था इन हिज हार्म, इन हिज आर्म्स अपने बाहों में, आर्म्स मीन्स बाहें, अपने बाहों में उठाता था। एंड टेक हिम, टेक मीन्स ले जा, लेना, टेक हिम इनसाइड द हाउस, इनसाइड घर के अंदर वो उसको उठाकर ले जाया करता था। सीइंग दिस, सब देखते हुए, द डंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। जो गधा था वो भी घर के अंदर रहना चाहता था। वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना, और यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म
वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड होता है। तो वो डंकी जो था ये सब देखकर वो भी चाहता था घर के अंदर रहना। मे बी हो सकता है, इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग। वो सोचने लगा अपने मन में कि हो सकता है यदि मैं भी उसके ऊपर कुत्ते की तरह कूदूं, जंप मीन्स कूदना, अगर मैं भी उसके ऊपर कुत्ते की तरह कूदूं तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स। तो पक्का वह मुझे उठाएगा, अपने बाहों में बाजू से उठाएगा, एंड कैरी मी, और मुझे लेकर इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ले जाएगा। डंकी थॉट, ऐसा कौन सोच रहा था? गधा सोच रहा था कि हो सकता है कि कुत्ते को जैसे उठा के ले जाता है, ठीक अगर मैं भी उसके ऊपर कूद जाऊं, जंप कर जाऊं, तो वो मुझे घर के अंदर उठाकर ले जाएगा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। डंकी घर के अंदर गया। वेंट मीन्स जाना, वो घर के, गो का यहाँ सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मालिक के ऊपर कूद पड़ा, एंड बिगेन टू लिक हिम। बिगिन मीन्स शुरू होना, लिक मीन्स चाटना, और वो चाटना शुरू कर दिया अपने मास्टर को। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, जो मास्टर है वो डंकी को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, वह उसको लेकर कहाँ गया? शेड में। कहाँ गया? शेड। ही टुक हिम, उसे वो लेकर टू द शेड, शेड में चला गया। पैटिंग द डंकी, पैट मीन्स होता है थपथपाना, तो वो डंकी को क्या किया? थपथपाया। पैटिंग द डंकी, डंकी को थपथपाया। द मास्टर सैड टू हिम, जो मास्टर है उसको थपथपाते हुए कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस। मच बिगर तुम बहुत बड़े हो, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। डंकी, मास्टर ने उसको ये बात समझाई कि तुम कुत्ते जैसे नहीं हो, तुम उससे बहुत बड़े हो और तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने आगे भी कहा, यू, और फर्दर मीन्स आगे, आगे ये जोड़ते हुए कहा, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। हैवी का मतलब होता है भारी, वजन जिसमें हो, तुम भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम मेरे ऊपर नहीं कूद सकते। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कांट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। एज मच एज, अगर किसी का कंपैरिजन किया जाए तो उसके लिए, अगर दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है तो एज मच एज का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। तो वो मालिक उसको समझा रहा है कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितने कुत्ते को। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुमको यह समझना जरूरी होगा, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तुमको ये समझना जरूरी होगा कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो। डिफरेंट मीन्स अलग, मतलब उसका मालिक समझा रहा है कि तुमको ये समझना जरूरी है कि तुम कुत्ते से क्या हो? अलग हो। अब इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या सीख मिली? वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। वी शुड नॉट ट्राई, हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। कैसा कोशिश? टू कॉपी अदर्स, दूसरों को देख के हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस, हम में से हर कोई, इज यूनिक, हर कोई
अलग है, इसीलिए हमें किसी और को देखकर कॉपी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आई होप आप लोग मेरी कहानी को पसंद करेंगे और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।